नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 27। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की एक प्रजाति है और इसमें आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है। दोस्तों संकरण का अर्थ है दो या दो से अधिक किस्मों को मिलाकर एक नई किस्म उपजाना। तो यहाँ पर दशहरी और नीलम को संकरण करके आम्रपाली आम की एक नई प्रजाति विकसित की गई है। इसी तरह दोस्तों ट्रिटिकेल गेहूं और राई का संकरण है तथा पोमेटो या हम जिसे टोमटेटो कह सकते हैं, यह आलू और टमाटर का संकरण है, यानी कि क्रॉस है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ने का लाल सड़न रोग, जिसे रेड रॉट भी कहते हैं, यह फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुई थी। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। सबसे पुराना फल खजूर है और दोस्तों बेर फल को गरीबों का मेवा कहा जाता है और साथ ही दोस्तों अमरूद को गरीबों का सेब भी कहा जाता है। दोस्तों आम को फलों का राजा तथा लीची को फलों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं तथा मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डॉक्टर वीपी पाल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची के नामकुम में स्थित है। लाल क्रांति का संबंध मांस या टमाटर उत्पादन से है तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों बादामी क्रांति मसाले से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल यानी कि धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा कहलाता है और नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है तथा लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केंचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ
कहा जाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगती है। दोस्तों, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और दोस्तों, शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित इज्जत नगर में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित इज्जत नगर में प्रारंभ हुआ था। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में की गई थी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में है, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मखदूम में स्थित है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी तथा सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। महसाना, सुरती और जाफराबादी ये सभी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरियों को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। स्विट्जरलैंड की सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। और दोस्तों, एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कॉन्क्रेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। भैंसों की गर्भ अवधि 310 दिन की और बकरियों में 150 दिन तथा ऊंट की 365 से 400 दिनों की होती है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होता है। और दोस्तों, रानीखेत रोग मुर्गियों का एक वायरस जनित रोग है जो कि न्यूकैसल रोग विषाणु के द्वारा जनित होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम का होता है। मुर्गी के अंडे में 12% प्रोटीन होता है। सारंग मधुमक्खी की एक नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिनों का होता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी एक भेड़ थी जिसका नाम डॉली था। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मैरिनो भेड़ है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमेलिस है। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चैवन या मटन, गाय का मांस बीफ तथा हिरण का मांस वेनिसन कहलाता है तथा सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। टॉमवर्थ और बर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली बकरियों को बॉयलर्स कहा जाता है। सारंग, मूंगा, खैरा ये सभी मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का रिसाव खीस कहलाता है। मोती पिंक टेढ़ा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, अमरबेल यानी कि कसकुटा यह पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरन की तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच की होती है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है।
मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती हैं। मछलियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरिनोलॉजी कहलाता है। अंडे का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।